स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं तो वहां भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम पायलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। स्टमक की हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वहां के सेल स्टमक के। तो स्टमक में आप लोग को पता है कि एक पेराइटल सेल है, एक चीफ सेल है, और एक म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है, और एक हार्मोन सिक्रीटिंग सेल। पेराइटल सेल, चीफ सेल, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल और हार्मोन। पेराइटल सेल को आपको पता है ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, और चीफ सेल को आप लोग उसमें जाइमोजिन सेल भी कहते हैं। पेराइटल सेल से दो चीजें सिक्रीट होती है, एक HCl है और एक इंट्रिंसिक फैक्टर है। HCl के दो काम है, एक तो एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिनोजिन से पेप्सिन बनाना, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन पेराइटल सेल का काम है, यानी HCl का काम है। और दूसरा ये एसिडिटी इंक्रीज करता है और पीएच डिक्रीज करता है एंड मेक द एनवायरनमेंट अनफेवरेबल फॉर पैथोजन, क्योंकि पैथोजन एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर आपके बुक में है कि ये एक प्रोटीन है, तो ये एक असल में प्रोटीन नहीं बल्कि ग्लाइकोप्रोटीन है, और इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। किस चीज की एब्जॉर्प्शन करता है? विटामिन B12 की। और विटामिन B12 का काम क्या है? विटामिन B12 HB सिंथेसिस में हेल्प करता है, और HB आपके RBC में पाया जाता है। तो अगर किसी इंसान में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी तो विटामिन B12 की कमी होगी, तो HB की कमी तो RBC की कमी, एंड द डिफिशिएंसी ऑफ RBC इज कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया किसी एक बीमारी का नाम नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज जिसमें RBC की कमी आ जाए उसे आप एनीमिया कह सकते हैं। जैसे पर्निशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, कूल्स एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सारे एनीमिया में आते हैं। तो चीफ सेल की अगर हम बात करें तो आपके केबीके बुक ने सिर्फ लिखा है कि यहां से पेप्सिनोजिन सिक्रीट होता है, लेकिन